नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम अलंकार पढ़ेंगे। डिटेल में तो हम अलंकारों को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में आपको ऐसी ट्रिक बताता चलूंगा जिससे आप देखते भी कहीं भी एग्जाम में अलंकार को पहचान सकते हो। इस वीडियो में हमने 10 अलंकार लिए हैं जो मुख्य मुख्य अलंकार हैं। इन्हीं अलंकारों में से लगभग सभी परीक्षाओं में अलंकार आ जाते हैं। अलंकार के बारे में मोटी से मोटी और छोटी से छोटी बात करते हम चलेंगे। इस वीडियो को पूरी देख लेने के बाद आप अलंकारों को जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो देरी ना करते हुए पहले हम अलंकार का अर्थ जान लेते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। अलंकारों को शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए धारण किया जाता है। जो गहने होते हैं अलंकार, उनको शरीर की सौंदर्य बढ़ाने के लिए, सुंदरता को बढ़ाने के लिए धारण किया जाता है, शरीर पे पहने जाते हैं। जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा यानी कि सुंदरता आभूषणों से बढ़ जाती है, गहनों से बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। तो स्पष्ट है कि अलंकारों से काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं होती बल्कि केवल बढ़ जाती है। कहने का अभिप्राय सौंदर्य तो काव्य में पहले से ही होता है, अलंकार केवल उसे बढ़ा देते हैं और भी अधिक सोने पे सुहागा कर देते हैं। आचार्य भामह को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। अगर हम परिभाषा कहें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहे जाते हैं। आगे है अलंकारों के भेद। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार वो होते हैं जो शब्दों पर आधारित होते हैं। जहां पर काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहां शब्दालंकार होता है। यदि शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दें तो अलंकार समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये अलंकार शब्द के ही कारण है। और यदि उस शब्द के स्थान पर कोई और शब्द रख दें, उसका ही पर्यायवाची चाहे हो, तो भी अलंकार वो समाप्त हो जाता है, वो अलंकार नहीं रहता। और इसमें प्रमुख प्रमुख अलंकार हैं जो शब्दालंकार है, वो अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति आदि। नंबर 2 पे है अर्थालंकार। जहां पर काव्य में शब्दों के अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पे अर्थालंकार होते हैं। यह अर्थ पर आधारित होते हैं। यहाँ पे शब्द के स्थान पर अगर उसका पर्यायवाची रख दे तो भी अलंकार बना रहता है, क्योंकि उसका अर्थ तो वही निकलेगा। अर्थालंकारों में प्रमुख अलंकार हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, व्यतिरेक, विभावना, दृष्टांत, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, भ्रांतिमान आदि। उभय अलंकार वो होते हैं जो शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर चमत्कार उत्पन्न करते हैं। लेकिन आजकल उभय अलंकार का प्रयोग नहीं किया जाता है। मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के अलंकार होते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। तो चलिए देरी ना करते हुए सीधे हम अलंकारों पर पहुंच जाते हैं, जिनमें सबसे पहले अलंकार हमने लिया है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का हम लक्षण और उदाहरण करेंगे, साथ साथ में मैं आपको वो ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप देखते ही बहुत ही आसानी से अलंकार को पहचान सकते हैं। जहां रूप, रंग या गुण के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। इससे पहले हम उपमेय और उपमान समझ लेते हैं, उसके बाद समझना बहुत आसान होगा। उपमा अलंकार में उपमा के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला उपमेय है, उपमान है, साधारण धर्म और वाचक शब्द है। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है, यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु की जब हम तुलना करते हैं किसी और व्यक्ति वस्तु के साथ, तो जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, और जिसके साथ तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। उपमान के साथ हम तुलना करते हैं। उदाहरण के साथ आसानी से समझोगे, आगे समझाता हूं। उसके बाद है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान में गुण, रूप आदि की समानता को साधारण धर्म कहते हैं, यानी कि जिस गुण रूप के साथ उसकी तुलना की जाती है, उसकी समानता की जाती है, उसे साधारण धर्म कहते हैं। चौथा है वाचक शब्द। उपमेय और उपमान की समता प्रकट करने वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैं, यानी कि जिस शब्द के साथ उपमेय और उपमान की समानता प्रकट होती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। उदाहरण है, देखो, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद यानी कि भगवान के पद, भगवान के पांव। हरिपद कोमल कमल से, इस पंक्ति में हरिपद, कमल, कोमल और से, ये क्रमशः उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द हैं। यानी कि हरिपद उपमेय है जिसकी तुलना की जाती है, और जिसके साथ तुलना की जाती है वो है कमल, जो उपमान है, और साधारण धर्म है कोमल, और वाचक शब्द है से। उपमा अलंकार के मुख्य रूप से 2 भेद किए गए हैं, एक पूर्णोपमा, एक लुप्तोपमा। जिस काव्य पंक्ति में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, जहां पे चारों अंग उसके विद्यमान हो, चारों अंग मौजूद हो, तो उसे पूर्णोपमा कहते हैं। और जहां भी काव्य पंक्ति में इनमें से 1 या 2 लोप हो, यानी कि 1-2 अंग ना हो, तो वहां पे लुप्तोपमा अलंकार होता है। एक अन्य उदाहरण भी है, पीपल पात सरिस मंडोला।
ये तो था उपमा अलंकार डिटेल से यानी विस्तार से। अगर हम ट्रिक से जानना चाहते हैं तो इसकी मोटी सी पहचान ये है कि जिस भी काव्य पंक्ति में किसी भी शब्द के साथ सा से सी आ जाता है तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। जैसे हमने उपमा अलंकार का ये उदाहरण देखा है, हरिपद कोमल कमल से, कमल के साथ से आ रहा है। जहां भी काव्य पंक्ति में सा से सी किसी शब्द के साथ आ जाता है तो वहां पे आंख मीच कर लगा देना उपमा अलंकार है। आइए अब देखते हैं दूसरा अलंकार। दूसरा लिया है हमने रूपक अलंकार। रूपक का अर्थ होता है रूप धारण करना, यानी कि जहां पे उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है वहां पे रूपक अलंकार होता है। इससे पहले उपमा अलंकार था। उपमा अलंकार में उपमेय की उपमान के साथ तुलना की जाती है, लेकिन रूपक में उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होता है। इसमें तुलना की नहीं की जाती, सीधा उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है। उदाहरण के साथ समझते हैं। उदाहरण है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट, अंबर को ही पनघट मान लिया गया है। यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि अंबर पनघट जैसा लग रहा है, बल्कि अंबर के ऊपर यानी कि आसमान के ऊपर सीधा सीधा पनघट का आरोप कर दिया गया है, यानी कि उसको ही पनघट बना दिया गया है। उपमा और रूपक में अंतर ये है कि जहां पर उपमा में उसके समान मान लिया जाता है, उसकी तुलना की जाती है। अगर यहाँ पे उपमा होता तो ऐसा होता अंबर पनघट सा, यानी कि अंबर पनघट सा लग रहा है, लेकिन इसमें अंबर को ही पनघट मान लिया गया है, आकाश रूपी पनघट मान लिया गया है। और उषा को, उषा होती है सुबह, सुबह को नागरी यानी कि स्त्री, सुबह को नागरी बना दिया गया है। इसमें यह नहीं दिखाया कि सुबह स्त्री जैसी है या उसके समान है, बल्कि सुबह को स्त्री ही बना दिया गया है। तारा घट, और जो आसमान में तारे हैं, सितारे हैं, उनको घड़े मान लिया गया है, उनके ऊपर घड़ों का आरोप है। आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े डुबो रही है। यहाँ पे आकाश पर पनघट का, उषा पर स्त्री का और तारों पर घड़े का आरोप किया गया है, और ऐसा होने के कारण यहाँ पे रूपक अलंकार है। साथियों, अगर समझ आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला अलंकार देखते हैं। अगला तीसरा अलंकार हमने लिया है यमक अलंकार। ये अलंकार भी बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है यमक अलंकार। इसका लक्षण है कि जहां काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो तो यहाँ पे यमक अलंकार होता है। यानी कि कोई एक शब्द एक से अधिक बार आता है, वही शब्द, समान शब्द, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहां पे यमक अलंकार होता है। उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। यहाँ पे देखो, कनक कनक एक ही शब्द है, दो बार आया है, लेकिन दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। कह रहा है कि सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा है, क्योंकि उसको खाने से नशा होता है। धतूरे को खाना पड़ता है तब नशा होता है, जबकि सोना यानी कि दौलत, उसको पा लिया जाए तभी नशा हो जाता है। तो यहाँ पे एक कनक का अर्थ सोना है, दूसरे का अर्थ धतूरा है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। एक और उदाहरण है, इससे भी आसान उदाहरण, सजना है मुझे सजना के लिए। परीक्षा में आपको आसानी से याद भी रहेगा। सजना शब्द यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और दोनों का अर्थ अलग अलग है। इसका अर्थ है सजना संवरना और इसका अर्थ है पति या प्रेमी। तो यहाँ पे भी यमक अलंकार है। चौथा अलंकार हमने लिया है श्लेष अलंकार। यह अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अलंकारों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो उनमें श्लेष अलंकार लगभग आ जाता है। श्लेष और यमक में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने साथ साथ लिए हैं। इनका अंतर भी समझते चलेंगे। जहां काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। देखो, यमक अलंकार वहां होता है जहां पर किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जबकि श्लेष वहां होता है जहां पर किसी काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक ही बार आता है, लेकिन उसके साथ अर्थ कई चिपके होते हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ निकल रहे होते हैं, तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पे पानी शब्द के 3 अर्थ निकल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है। पानी गए ना उबरे, मोती मानुस चून, ये 3 शब्द हैं। मोती मानुस चून, पहला शब्द है मोती। मोती के संबंध में पानी का अर्थ है चमक यानी कि कांति। दूसरा है मनुष्य,
मनुष्य के संबंध में पानी का अर्थ है यहाँ पे आत्मसम्मान यानी कि इज्जत से लिया गया है। और तीसरा है चून। चून से संबंधित पानी का अर्थ यहाँ पे जल से है, पानी से ही है, क्योंकि पानी शब्द केवल एक बार आया है काव्य पंक्ति में, जबकि उसके अर्थ 3 निकल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है। जबकि यमक अलंकार में एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। ये बात हो चुकी है। आगे 5वां अलंकार लिया है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां काव्य पंक्ति में उपमेय उपमान की कल्पना या संभावना हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में तुलना की जाती है, लेकिन यहाँ पे कल्पना या संभावना होती है। उपमेय में उपमान की संभावना होती है। जैसे उदाहरण है मुख जनु शुभ्र में अंक। इसकी ट्रिक भी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इससे पहले उदाहरण देख लेते हैं। मुख जनु शुभ्र में अंक। मुख ऐसा है जैसे स्वच्छ मोती हो। मुख का सौंदर्य बताने के लिए मोती की उसमें कल्पना की गई है। ऐसा लग रहा है, मुख ऐसा लग रहा है जैसे मोती चमक रहा हो, यानी कि उसमें मोती की संभावना है, उसमें कल्पना है, इसीलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस अलंकार की मोटी सी पहचाने यानी ट्रिक है, जहां भी किसी काव्य पंक्ति में मनु, मनहु, मानो, जनु, जनहु, जानो आदि शब्द आ जाएं तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी जहां भी किसी काव्य पंक्ति में ये शब्द आ जाएं, इनमें से कोई भी शब्द आ जाए, वहां पे आंख मीच के लगा देना, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे मुख जनु शुभ्र में अंक, यहाँ पे जनु शब्द आया है, इन्हीं में से है, ये देखो जनु। एक अन्य उदाहरण है, उसे भी देख लेते हैं। जैसे सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। यहाँ पे फटा हुआ सिर, उपमेय में लाल रंग के घड़े उपमान की संभावना है। मानो शब्द आया है, तो यहाँ पे भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए आगे 6वां अलंकार हमने लिया है अनुप्रास अलंकार। इसका लक्षण है जहां भी किसी काव्य पंक्ति में किसी वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। इस पंक्ति में च वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं, जिनमें छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास, ये 5 प्रकार के अनुप्रास अलंकार होते हैं। में छेकानुप्रास वहां होता है जहां किसी वाक्यांश में अनुक्रमिक रूप से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार होती है, वहां पे छेकानुप्रास होता है। जैसे रिज रिज रहस रहस हंस हंस उठे सांस से। रिजी रिजी रहस रहस हंस हंस, ये अलग अलग व्यंजन है, लेकिन इसीलिए जैसे रिजी रिजी भी 2 बार आया है, रहस रहस भी 2 बार है, हंस हंस भी 2 बार है, यानी कि अनुक्रमिक रूप से एक बार आवृत्ति हो रही है, तो वहां पे छेकानुप्रास है। उसके बाद वृत्त्यानुप्रास का, जहां पे किसी काव्यांश में एक ही व्यंजन की एक या अनेक बार आवृत्ति होती है, वहां पे वृत्त्यानुप्रास होता है। उदाहरण है कलावती केलीवती कलिंदजा। कलावती केलीवती कलिंदजा में कल की बार बार आवृत्ति हो रही है, एक ही शब्द है कल, लेकिन उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, तो वहां पे वृत्त्यानुप्रास है। उसके बाद है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास अलंकार वहां होता है जहां पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही हो, या फिर हिंदी वर्णमाला में एक ही वर्ग के वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, वहां पे श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे क ख ग, कवर्ग, आगे है चवर्ग, च छ झ झ य चवर्ग। जैसे तवर्ग है त थ ध ध न। तवर्ग के ही व्यंजनों की अगर बार बार आवृत्ति होती हो तो वहां पे श्रुत्यानुप्रास होता है। उदाहरण है जैसे दिनांत था थे दीननाथ डूबते। दिनांत में द न था, ये एक ही वर्ग के वर्ण आ रहे हैं, तो यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। लाटानुप्रास वहां होता है जहां पर किसी शब्द या वाक्यांश की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है, परंतु उसका अर्थ भिन्न ले लिया जाता है, यानी कि जहां पर किसी शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन उसका अर्थ अलग ले लिया जाता है। उदाहरण है जैसे तेग बहादुर, हाँ वही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, यानी कि गुरु पदवी के समर्थ पात्र तेग बहादुर ही थे। लेकिन अगली पंक्ति है तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु पदवी थी जिनके समर्थ, यानी कि जिनके जिनके लायक गुरु पदवी थी। पहली पंक्ति में तेग बहादुर का नाम गुरु पदवी के सामर्थ्य के संदर्भ में आया है, जबकि दूसरी पंक्ति में गुरु पदवी का नाम तेग बहादुर के से सामर्थ्य के संबंध में आया है, इसलिए वहां पे लाटानुप्रास है। आगे है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास वहां होता है जहां किसी काव्य पंक्ति की अंतिम तुक मिल रही होती हो। उदाहरण है जैसे लगा दी किसने आकर आग।
कहाँ था तू संशय के नाग, आग नाग, दोनों काव्य पंक्तियों की अंतिम तुक मिल रही है, तो इसलिए यहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार है। उसके बाद अगला अलंकार विभावना अलंकार। जहां कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा हो वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे बिन पग चले सुने बिन काना, बिन पग चले बिना पैरों के चलता है, सुने बिन काना और बिना कानों के ही सुनता है। भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में बात है, यानी कि वह ईश्वर बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, तो कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे विभावना अलंकार है। एक और इसका अन्य उदाहरण है बिन घन श्याम धाम धन ब्रजमंडल में, उधो नित बसत बहार बरसा की। बिन घनश्याम, घनश्याम बादल को भी कहते हैं, ब्रजमंडल धाम में बिना बादलों के बरसात हो रही है, बिना बादलों के बरसात हुई, बगैर कारण के कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे भी विभावना अलंकार है। अगला अलंकार हमने 8वां लिया है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी कि किसी बात को हद से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना। जहां काव्य में कोई बात बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण है जैसे हनुमान की पूंछ में लगने न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में जब आग लगाई गई थी तो उसने पूरी लंका जला दी गई थी। हनुमान के महत्व को इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि अभी उसकी पूंछ में आग भी नहीं लगी थी तो उससे पहले ही लंका जल गई और सभी राक्षस भाग गए। तो ये बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। और ये एक अन्य उदाहरण है इसका, लहरें व्योम चूमती उठती। इस पंक्ति में जो समुद्र में लहरें उठती हैं उन लहरों की ऊंचाई को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। जैसे लहरें व्योम चूमती, लहरें इतनी ऊंची उठती हैं कि वो आकाश को चूम रही हैं, यानी कि बहुत ऊंची उठती हुई उन्हें दिखाया गया है, तो यहाँ पे भी अतिशयोक्ति अलंकार है। चलिए आगे नंबर 9 पर हमने अलंकार लिया है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति का अर्थ होता है अन्य के प्रति कही गई उक्ति, यानी किसी और के बारे में कही गई बात, कहा गया वाक्य। जहां अप्रस्तुत, जो सामने नहीं है, प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है, तो वहां पे अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के साथ आसानी से समझ जाएंगे। नाही पराग नाही मधुर मधु, नाही विकास यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। यानी कि बिहारी जी ने ये बात राजा जयसिंह को कही थी, यानी कि वो अपनी बात राजा के प्रति कह रहा है, लेकिन उन प्रतीकों के माध्यम से कह रहा है जो वहां पे मौजूद भी नहीं है, जो वहां पे अप्रस्तुत है। यानी कि कली और भंवरा वहां पे नहीं है, वहां पे प्रस्तुत नहीं है, उनके माध्यम से वो प्रस्तुत का वर्णन कर रहा है, वो राजा का वर्णन कर रहा है। भ्रमर और कली का प्रसंग अप्रस्तुत विधान के रूप में है, जिसके माध्यम से राजा जयसिंह को वो सचेत किया गया है, अतः यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार है। ये अन्य उदाहरण और है कबीरदास का, माली आवत देख के कलियां करें पुकार, फूले फूले चुन लिया कल हमारी बार। कबीरदास ने माली और कली के माध्यम से, अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया है। वह मृत्यु की सच्चाई को दिखा रहे हैं। यहाँ पे माली यमराज का मृत्यु का प्रतीक है और कलियां और फूल जीवात्माओं के प्रतीक हैं। तो यहाँ पे भी अप्रस्तुत प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पे भी अन्योक्ति अलंकार है। आगे हमारा 10वां और अंतिम अलंकार है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। जहां काव्य पंक्ति में उपमेय, उपमान और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, वहां पे दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे हम कभी शीशे के सामने खड़े होकर अपना उसमें अक्ष देखते हैं तो उस अक्ष को प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि उपमेय में उपमान की छाया दिख रही हो, यानी कि जहां पे उपमान के द्वारा उपमेय को बताया जाता है उसका बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, वहां पे दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण के साथ देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। करत करत अभ्यास उपमेय है और रस्सी आवत जात उपमान है। सुजान होना और निशान पड़ना साधारण धर्म है। अभ्यास और रस्सी में, सुजान और निशान में बिंब प्रतिबिंब का भाव है। कहने का भाव है कि अभ्यास को रस्सी आने जाने से दिखाया गया है और जड़मत होत सुजान को निशान पड़ने के द्वारा दर्शाया गया है, यानी कि इसमें और इसमें बिंब प्रतिबिंब का भाव है, तो यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। एक अन्य उदाहरण और है, परी प्रेम नंद लाल के हम है न भावत जोग,
मधुप राजपद पाए के भीख ना मांगत लोग। इसमें परि प्रेम नंदलाल के और मधुप राजपद पाए के, इसमें भी बिंब प्रतिबिंब का भाव है, ये उपमेय है, ये उपमान है और ये साधारण धर्म है। तो इन पंक्तियों में भी बिंब प्रतिबिंब का भाव है, इसलिए यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। तो साथियों यहाँ पे हमारा विषय पूरा हो जाता है। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।